Okay, so yesterday we were talking about characters, right? बर ग्रुपवर बाळांनो पटापट जरा मेसेज करून टाका. स्क्रीन विजिबल झाली का बघा, ऐकू यायला लागलं का पहा, मी दिसतोय का बघा. ग्रुपवर जरा मेसेज करा पटापट. विजिबल, ऑडिबल. ओके ठीक है. तो कल मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स करने के लिए कहा था. क्या आपने वो प्रोग्राम्स किए? देखो, जब तक सीरियस नहीं होगे तब तक प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे. ओके, तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा. एडमिशन होने के बाद मैं कर दूंगा सीरियस आपको, बट अब चलो अभी ऐसा है कि मैं आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता. ओके, जब तक एडमिशन्स नहीं होते, और एडमिशन होने के बाद फिर मैं फोर्स करूंगा कि आप प्रोग्रामिंग कर लो. ठीक है? ओके, तो हम समझ रहे थे कैर डेटा टाइप. ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट कैर डेटा टाइप. ठीक है? अब ये कैर डेटा टाइप जो है कैसे काम करता है, और थोड़ा अंदर जाके उसे समझने की कोशिश करते हैं. ओके, और थोड़ा सा अंदर जाकर समझने की कोशिश करेंगे. चलो देखते हैं. पहले एक कैरेक्टर जो है इसको प्रिंट करते हैं. डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, प्रिंट करेंगे. ओके, तो कैरेक्टर वैल्यू असाइनमेंट के कुछ रूल्स हमने कल देखे थे. कैरेक्टर वेरिएबल असाइनमेंट. क्या क्या रूल्स थे? पहला रूल था द कैरेक्टर यू विल असाइन टू वेरिएबल मस्ट बी इंक्लूडेड इन सिंगल कोट. कैर वैल्यू यू वांट टू असाइन must be included in single quotes. Must be included in single quotes. Okay, char value you want to assign must be included in single quotes. Next, those single quotes must contain only one character or only one symbol. ओके, तो शायद हमें अब पेज बदलने की ज़रूरत है. कोई बात नहीं, चलो पेज बदल देते हैं. एक मिनट, वी हैव टू चेंज द पेज. इसमें हमने बहुत लिख लिया. दोज सिंगल कोट्स मस्ट कंटेन ओनली वन कैरेक्टर और ओनली वन सिंबल के लिए हमने ये इरेजर लिया था. आई वांट टू राइट हियर सिंबल. ओनली वन सिंबल. ओके, कोई भी सिंबल हो,
सिंगल सिंबल होना चाहिए सिंगल कोट में। ओके, क्या होना चाहिए सिंगल कोट में? सिंगल सिंबल होना चाहिए, ठीक है, राइट। मल्टीपल सिंबल्स अलाउड नहीं है और मल्टीपल कैरेक्टर्स इन सिंगल कोट अलाउड नहीं है, बट इट हैज सम एक्सेप्शंस, बट इट हैज सम एक्सेप्शंस, बट इट हैज सम एक्सेप्शंस। ओके, अब वो क्या एक्सेप्शंस है ये ज़रा हमें समझना है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रा एक नया पेज ओपन करते हैं और कैर डेटा टाइप के साथ काम करते हैं। ठीक है, रूल्स क्लियर हो गए सबको, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव इंट मेन। ओके, अपने पास है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में अब मुझे चाहिए एक कैर टाइप का वेरिएबल। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए एक कैर टाइप का वेरिएबल। ओके, तो मैंने लिखा कैर ch, कैर ch। ओके, कैर टाइप का वेरिएबल है। आई वॉन्ट टू असाइन वन वैल्यू टू कैर ch, तो मैं लिखूंगा कैर नहीं, अभी ओनली ch इज इक्वल टू सिंगल कोट में से a। ओके, अब इन सिंगल कोट में हमेशा एक ही वैल्यू अलाउड है, मोर देन वन कैरेक्टर्स इन सिंगल कोट अलाउड नहीं है। दैट इज हाउ वी इनिशियलाइज कैर टाइप वेरिएबल्स। ओके, तो ch इक्वल टू a हुआ। अब लिखेंगे प्रिंट एफ कैरेक्टर इज इक्वल टू %c comma ch। I hope you people are familiar with printf। printf character equal to %c comma ch, और फिर एंड में होगा रिटर्न 0। एंड में क्या होगा? रिटर्न 0, राइट। तो ये रहा आपका कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप को जब वैल्यू असाइन करोगी, ओके, तो वैल्यू असाइन करते वक्त क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं ये हमने देखा, समझ गए हो। अब हमें क्या करना है, इसके जो एक्सेप्शंस हैं या फिर कुछ वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस अब हमें समझने हैं। ओके, तो मुझे बस ये बताओ लास्ट नोट हमने क्या लिखी है। अब ज़रा नोट्स भी प्रॉपर लिखेंगे। लास्ट नोट हमने क्या लिखी है? पानो जरा मेसेज करायगे पटकन, वेळ नका घालू। लास्ट नोट काय लिहिली आपण? वर्किंग विथ कैर डेटा टाइप, उसके अंदर क्या लिखा है? या उसके अंदर कुछ नहीं लिखा? ऑनलाइन वाले बोला बाळांनो,
ओके, मस्ट बी इंक्लूडेड इन सिंगल कोट लिखा हुआ है। डन, ठीक है, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर हमने डेटा कुछ स्कैन करने के लिए भी आपको प्रोग्राम करने के लिए बोला था, स्कैन वाला प्रोग्राम। ओके, एवरी सिंबल इज ए कैरेक्टर, सिंगल कोट्स, ठीक है। डन, चलो अब आगे चलते हैं। इतना काफ़ी है, वही लिखना था, वही मैं पूछ रहा था कि हमने लिखा कि नहीं लिखा। अब हमें इसमें जो वेरिएशंस है कैर टाइप में, वो हमें वेरिएशंस थोड़े से समझने हैं। ठीक है, क्या कहते हैं वेरिएशंस, देखो उसके लिए पहले ये समझना होगा कि कोई भी वैल्यू हमारी वेरिएबल में स्टोर कैसे होती है। हाउ डज एनी वैल्यू गेट स्टोर्ड इन आवर वेरिएबल, हमारी वेरिएबल में वो वैल्यू कैसे स्टोर होती है, ये हमें समझना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सी, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, काय बघायचं आपल्याला आता हमें देखना है कैर डेटा टाइप के वेरिएशंस। ओके, कैर डेटा टाइप के वेरिएशंस। अब वेरिएशन में क्या क्या है कि भाई सिंगल कोट में हम सिर्फ एक कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं, इसमें क्या वेरिएशन है। कैरेक्टर को हम %C से प्रिंट कर सकते हैं, ये सही है, %C यूज करना होता है, लेकिन इसमें भी कुछ वेरिएशंस हैं। ये दो वेरिएशंस बस हमें समझने हैं कि सिंगल कोट में और क्या क्या लिख सकते हैं, एंड इंस्टीड ऑफ %C हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये दो वेरिएशंस हमें समझने हैं। अब ये वेरिएशंस समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कोई भी वैल्यू हमारे वेरिएबल में कैसे स्टोर होती है। कोई भी वैल्यू हमारे वेरिएबल में कैसे स्टोर होती है। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब स्टोरेज होता है, हैविंग सम नंबर ऑफ बाइट्स। जैसे कि इंट के पास होते हैं 4 बाइट्स। आई होप यू पीपल आर फैमिलियर विद दिस। इंट के पास कितने हैं, 4 बाइट्स हैं। ओके, इंट के पास 4 बाइट्स हैं। कैर के पास सिर्फ 1 बाइट है, फ्लोट के पास 4 बाइट्स है। तो इनमें वैल्यू स्टोर कैसे होती है ये समझते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए बाइनरी कन्वर्जन्स। इसके लिए क्या पता होने चाहिए, बाइनरी कन्वर्जन। ओके, सी, ये जो वेरिएशन है ये मैं फट से आपको बता के हम आगे भी जा सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अंदर से चलो, सो दैट आगे जाकर के जो बिटवाइज ऑपरेटर के साथ हम काम करने वाले हैं वो थोड़ा सिंपल रहे। ओके, तो हमें पता होने चाहिए क्या, बाइनरी कन्वर्जन। अब बाइनरी कन्वर्जन मतलब क्या है कि हर एक वैल्यू जो है वो 0 and 1 इस वाले फॉर्मेट में हम मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इंटीजर वैल्यू कैसे 0 1 वाले फॉर्मेट में मेंशन करनी है और कैसे वो वैल्यू आपके वेरिएबल में स्टोर होती है। ओके, बस ये वाली बात समझते हैं। ठीक है, तो अपना इंटीजर जो है देखो वो है 4 बाइट का। अपना इंटीजर जो है वो कितना है अभी, वो है 4 बाइट का। इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट्स। ठीक है, अब अगर इंटीजर हमारा 4 बाइट्स का है, ठीक है, तो मान लो चलो अपने पास है एक इंट ए और हम उसमें स्टोर कर रहे हैं 10। तो हमें क्या समझना है, 4 बाइट का जो आपका इंटीजर ए है उसमें 10 स्टोर कैसे हुआ। ओके,
तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें मतलब मशीन कर रहा है ये सब, हम बस ये समझ रहे हैं मशीन ये सब कर कैसे रहा है। ए में 10 स्टोर करने का काम मशीन का है, हमें ये समझना है कि मशीन कर कैसे रहा है। ओके ठीक है, तो हमें इसके लिए चाहिए बाइनरी ऑफ 10। तो बाइनरी ऑफ 10 कैसे मिलेगा, तो यहां हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और दूसरा है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, बहुत ही इनिशियल लेवल का देखेंगे और जब हम पहुंचेंगे अपने बिटवाइज ऑपरेटर के पास तो फिर थोड़ा सा डिटेल में हमें इसको देखना है और ज़्यादा डिटेल में, फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी। तो अभी चलो डेसिमल टू बाइनरी देखते हैं। अब डेसिमल टू बाइनरी में क्या करना है, हमें सिंपली 2 से डिवाइड करना है टू फाइंड आउट द बाइनरी ऑफ 10 और टू फाइंड आउट बाइनरी ऑफ एनी गिवन नंबर स्टार्ट डिवाइडिंग दैट नंबर बाई 2। कैसे डिवाइड करेंगे, स्टार्ट डिवाइडिंग दैट नंबर बाई 2। ओके, तो फिर हमने चलो इसको 2 से डिवाइड किया, क्या मिला आंसर, आंसर मिला 5 एंड व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। व्हेन यू डिवाइड 10 बाई 2 रिमाइंडर इज 0। अब यही डिवीजन जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, तो 5 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब 5 ही अगर 2 से डिवाइड हो गया तो आंसर मिलेगा 2, राइट, 2 into 2 4 एंड व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1। देन अगेन आई विल डिवाइड इट बाई 2, क्या मिलेगा आंसर, आंसर मिलेगा 1, रिमाइंडर इज 0। फिर 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब 1 को 2 से डिवाइड करके देखो, इधर कहीं भी फ्रैक्शनल वाले रिजल्ट नहीं निकालने हैं, फ्रैक्शन वाले रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं निकालने हैं। ओके, तो 1 आपका डिवाइड हुआ 2 से तो रिजल्ट आएगा 0, रिजल्ट क्या आएगा 0, आंसर 0 एंड व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1। अब देखो जैसे ही रिजल्ट 0 मिला ना, हमें रुक जाना है, जैसे ही 0 मिलेगा वहां पर रिजल्ट हमें रुक जाना है। ओके, और फिर रुकने के बाद ये जो रिमाइंडर आपको मिले हैं उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। रिवर्स ऑर्डर में तो क्या होगा, पहले कौन आएगा, पहले आएगा 1, ये नीचे वाला पहले आएगा, इसलिए ये एरो ऐसे दिया हुआ है, इस तरह इस डायरेक्शन में लिखना है। 1 के बाद 0, फिर 1, फिर 0 एंड दिस इज बाइनरी ऑफ, किसका बाइनरी है ये, 10 का, डेसिमल 10 का ये बाइनरी है, समझ गए हो, ठीक है। ओके, अब और एक एग्जांपल देखते हैं। हमें क्या समझना है कि ये 10 यहाँ A में कैसे स्टोर हुआ है। ओके, ये बात समझनी है सो दैट हम कैरेक्टर को थोड़ा अंदर से समझ पाए, राइट, ठीक है। तो चलो ये 10 का बाइनरी हुआ, लेट्स फाइंड आउट बाइनरी ऑफ 27। सो दिस इज 27। ओके, अब इसका बाइनरी फाइंड आउट करेंगे। तो किससे डिवाइड करना शुरू करना है, 2 से। वाई डू वी डिवाइड इट बाई 2, क्योंकि बाइनरी देखो सिर्फ 2 डिजिट का होता है, 0 या फिर 1। बाइनरी सिर्फ 2 डिजिट का होता है, या तो 0 या फिर 1। ओके, तो अब 27 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो 0 1 मतलब 2 डिजिट हुए ना, तो 2 डिजिट है इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 0 1 मतलब 2 डिजिट हुए और 2 डिजिट है इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 27 को डिवाइड किया 2 से, 2 से डिवाइड करके हमें आंसर मिलेगा 13 एंड रिमाइंडर इज 1। फिर 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 6, रिमाइंडर इज 1। फिर से उसे 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 3, रिमाइंडर इज 0। अगेन डिवाइडेड बाई 2। कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक आप 0 तक नहीं पहुंच जाते तब तक। तो 3 को 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट 1, रिमाइंडर इज 0। फिर 1 को 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट 0, रिमाइंडर इज 1। अब जैसे ही 0 मिला, यू हैव टू स्टॉप।
जैसे ही 0 मिलेगा यू हैव टू स्टॉप। अब ये जो रिमाइंडर है ये आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख देने हैं। तो क्या लिखोगे रिमाइंडर्स? ये ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1 1। तो ये है आपका बाइनरी किसका? डेसिमल 27 का। ये आपका बाइनरी है किसका? डेसिमल 27 का। ओके ठीक है, चलो अब लिख लेते हैं। लिखो वहां पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज a value gets stored in variable। टाइटल दे दो, लिखो ये लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज अ वैल्यू गेट स्टोर्ड इन वेरिएबल। लिखो उसके नीचे टू अंडरस्टैंड दिस we must know decimal to binary and binary to decimal conversion। we must know decimal to binary and binary to decimal conversion। लिखो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन लिखो उसमें। To do this, we keep dividing our value by 2 until we reach to the answer 0। all the remainders we obtained during division all the remainders we get during division must be written in reverse order, and that will be the binary of a given value। that will be the binary of a given value। for example, ये दो एग्जाम्पल लिख लो। पहला 10 का बाइनरी है, दूसरा 27 का बाइनरी है। दोनों एग्जाम्पल्स लिख लो, खुद से ट्राई करो। और उसके बाद 63 का बाइनरी ढूंढो डिवीजन करके। 63 वाला बाइनरी ढूंढो, 63 वाला बाइनरी ढूंढो। सिक्सटी थ्री का बाइनरी ढूंढो। चलो हो गया। 63 वाला बाइनरी मिला के नहीं देखो। चलो अब हम करके देखते हैं। व्हाट इज बाइनरी ऑफ 63? सी
ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। ओके, 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 31 एंड रिमाइंडर इज 1। अगेन डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 15 एंड रिमाइंडर इज 1। अगेन डिवाइडेड बाई 2 you will get 7 and remainder is 2. Divided by 2 you will get 3 and the remainder is 1. Divided by 2 you will get 1 and the remainder is 1. Divided by 2 you will get 0 and the remainder is 1. ठीक है, और ये सारे जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिख देने हैं। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये बाइनरी है किसका? 63 का। ये किसका बाइनरी होगा? ये 63 का बाइनरी होगा। ओके, नाउ सेकंड कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। ओके, अभी हमने पहला लिखा ना डेसिमल टू बाइनरी, नाउ बाइनरी टू डेसिमल। ओके, अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन होगा? चलो इसी 27 को या फिर 10 को कन्वर्ट कर लेते हैं। 1010 है, ठीक है। सी दिस इज योर बाइनरी 1010। अब इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें 2 की पावर्स जो है, 2 की पावर्स, ओके, वो मेंशन करनी है फॉर एवरी डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। Okay, from right to left, mention powers of 2 for every digit from right to left. Okay, in ascending order, powers of 2 in ascending order. Powers of 2 in ascending order, okay, for every digit from right to left, for every digit from right to left। ठीक है, चलो मेंशन कर लेते हैं। तो ये रहा 2:0, ये रहा 2:1, ये रहा 2:2, ये है 2:3। अब ये होने के बाद मल्टीप्लाई एवरी डिजिट विथ पावर ऑफ 2, एवरी डिजिट ऑफ बाइनरी विथ पावर ऑफ 2, ओके, और विद दिस वैल्यू, ये जो भी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ये 0। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 2:1 इज 2, 2 into 1 इट्स 2, ये 0 होगा और ये होगा 8। एंड देन परफॉर्म देयर एडिशन, और एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 10। दैट इज डेसिमल ऑफ गिवन बाइनरी। ओके, क्या कहा? कैसे कन्वर्जन करना है? मेंशन पावर्स ऑफ 2 इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर एवरी डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन परफॉर्म देयर मल्टीप्लिकेशन। परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ binary digit and value of power of 2, okay, perform multiplication of binary digit and value of power of 2, then perform addition of all multiplication results। सारे मल्टीप्लिकेशन के जो रिजल्ट्स हैं उनके एडिशन कर दो, क्या मिलेगा आपको? 10, राइट, मतलब वो डेसिमल मिलेगा। ठीक है, कोई भी बाइनरी ले लो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। से वी हैव 0 1 1 0 1 0। ठीक है, अब हमें ढूंढना है ये बाइनरी किसका है, कौन से डेसिमल का है। तो क्या करना है, फिर से एक बार पावर्स ऑफ 2 2 raised to 0
2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4 and 2 raised to 5. ओके, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, डन। और इसके बाद क्या करना है, इनके मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई एवरी बाइनरी डिजिट विथ करस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 2। सो 2 raised to 0 into 0, it's 0, it's 2, it's 0, it's 8, it's 16, it's 0। देन अगेन परफॉर्म एडिशन, और एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा, 16 + 8 इट्स 24 + 2 26। तो ये जो बाइनरी है ये किसका है, ये 26 का है, डेसिमल 26, ठीक है, ये 26 का है डेसिमल। क्लियर हो गया, राइट? बाइनरी टू डेसिमल समझ गए, डन। तो ये पहला पॉइंट लिख लो, और ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा पॉइंट है। देन परफॉर्म एडिशन ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स एंड देन राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है और ये सेकंड एग्जाम्पल है, लिख लो। चलो झालं का लिहून? झालं का रे बाबांनो, लिहून झालं का बघा? चलो हो गया बघा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन समझे कि नहीं देखो। बाइनरी टू डेसिमल चला रे बाबा, जायचं का पुढं? बाळांनो पटकन थोडं झाल्यानंतर रिप्लाई करत जा। अभी हम ऑनलाइन हैं तो आपने ठीक से लिखा नहीं लिखा मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो अगर आपका लिखना हो गया है यू कैन जस्ट सेंड मी अ थंब, राइट? तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो मैं समझ जाता हूँ कि आपका हो गया नहीं हो गया, है कि नहीं? चलो ठीक है,
अब आगे चलते हैं। तो ये बाइनरी टू डेसिमल समझ गए। अब हम किस लिए ये सब पढ़ रहे हैं, हमें समझना है कि भाई कैसे कोई वैल्यू हमारे वेरिएबल में स्टोर होती है। तो हमने एक एग्जांपल देखा, इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10 का बाइनरी अब हमें पता है, इट्स 1010। व्हाट इज बाइनरी ऑफ 10? इट्स 1010 बाइनरी ऑफ 10। बट ये सिर्फ 4 बिट्स वाला बाइनरी हुआ। कितना? 4 बिट्स। ये एक बिट है ना, ये एक बिट है, ये एक बिट है, ये एक बिट है, ये एक बिट है। ऐसे इंटीजर में कितने बिट्स होते हैं? 4 बाइट्स, यानी 32 बिट्स। तो फिर आपका जो 10 है वो इंस्टेड ऑफ 4 बिट्स 32 बिट्स में रिप्रेजेंट होना जरूरी है। ओके, अब 10 का बाइनरी कितना है? 1010, बट वो 4 बिट में है। अब इंटीजर में स्टोर करना है तो वो 32 बिट्स में रिप्रेजेंट होना जरूरी है। कितने? 32 बिट्स में। अब 32 बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट होगा? बहुत सिंपल है। जो रिमेनिंग बिट्स है लेफ्ट साइड में, उन सबको हम लगा देंगे 0। सबको क्या लगा देंगे? 0। तो अगर मैं कह रहा हूं, देखो 10 का बाइनरी है 1010, ये 4 बिट में हुआ। वही 10 का बाइनरी है 00001010, ये 8 बिट्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ। वही अगर मैं कहूँ 10 का बाइनरी है 0000001010, ये 16 बिट्स का रिप्रेजेंटेशन है। और वही अगर हम कहे, ओके सी, ये है 32 बिट प्रेजेंटेशन ऑफ 10, 32 बिट प्रेजेंटेशन ऑफ 10। ओके, और ये 10 आपके इंटीजर a में इंटरनली स्टोर किया जाता है। अब इंटीजर a के बाइट्स कितने हैं? टोटल है 4 बाइट्स। कितने हैं? 4 बाइट्स। तो वो 4 बाइट सब कुछ इस तरह से होंगे। ये वेट, ये टोटल मान लो आपका A है। ठीक है, उसमें ये हुआ पहला बाइट, ये हुआ दूसरा बाइट, ये हुआ तीसरा बाइट, और ये हुआ चौथा बाइट। ओके, दिस इज फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट एंड फोर्थ बाइट। दैट इज हाउ योर 10 गेट्स स्टोर्ड इनसाइड A। आपका 10 जो है वो किधर स्टोर हो जाता है? A के अंदर स्टोर हो जाता है। समझ गए? ठीक है, आपके A में 10 जो है वो इस तरह से स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। एक्चुअली एवरी वैल्यू यू वांट टू स्टोर, इंटीजर हो, बाइनरी इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्रैक्शन वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, वो जब स्टोर होती है मेमोरी में तो वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती है। कौन से फॉर्मेट में? बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती है। ओके, ठीक है। अब हमें क्या समझना है कि कैरेक्टर वाली केस में ये कैसे होगा। तो कैरेक्टर वाली केस में भी बाइनरी में ही वैल्यूज स्टोर होती है। कैरेक्टर वाली केस में क्या होता है? बाइनरी में ही वैल्यूज स्टोर होती है। फिर सवाल ये है कि भाई कैसे एक कैरेक्टर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? व्हाट इज द क्वेश्चन?
कैसे आप एक कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे सो दैट इट विल गेट स्टोर्ड इन कैर टाइप वेरिएबल। देखो अब आप हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, कैर ch इज इक्वल टू a, तो आपका a जाके किस में स्टोर हुआ, ch में स्टोर हुआ, आपका a जाकर के ch में स्टोर हुआ। ओके, अब आपका a अगर ch में स्टोर हुआ है तो क्या a जाके स्टोर हुआ, नहीं, बाइनरी ऑफ a जाकर ch में स्टोर हुआ। किधर जाके स्टोर हुआ, a ch में, कैसे, बाइनरी के फॉर्मेट में आपके ch में a जो है वो स्टोर हो गया। कौन से फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में। अब हमें बस ये समझना है कि इस बाइनरी फॉर्मेट में वो कैसे स्टोर हुआ, बाइनरी फॉर्मेट में कैसे स्टोर हुआ। तो हमें ये पता होना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट ए कैरेक्टर into binary, and let me tell you, you cannot convert a character into binary। आंसर है, क्या आंसर है, you cannot convert a character into binary। आप कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा है तो फिर ये a जाकर ch में कैसे स्टोर हुआ। ओके, अगर हम कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फिर ये कैरेक्टर वैल्यू ch में जाके कैसे स्टोर हुई, क्योंकि देखो किसी भी मेमोरी में कोई भी वैल्यू आपको स्टोर करनी है वो हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, बाइनरी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ओके, तो कैरेक्टर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, वो तो हो ही नहीं सकता। तो फिर यहां पिक्चर में आती है ASCII वैल्यू ऑफ एवरी कैरेक्टर। ओके, व्हाट इज दिस ASCII वैल्यू। अब ASCII क्या होता है वो आपको बताता हूं। पहले ASCII वैल्यू क्या होती है समझो। As we cannot convert a character into binary, C has given a specific number for every character। C has given a specific number for every character। हर कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक नंबर डेडिकेटेड है और उसे हम चेंज नहीं कर सकते। हर कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो डेडिकेटेड है और हम उसे चेंज नहीं कर सकते। वो जो नंबर असाइन किया हुआ है फॉर एवरी कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड ASCII वैल्यू ऑफ दैट कैरेक्टर। उसे क्या कहा जाता है, उसे कैरेक्टर की ASCII वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, क्या होती है ये ASCII वैल्यू, दीज आर सिंपली इंटीजर वैल्यूज एसोसिएटेड विथ ईच कैरेक्टर। ओके, दे आर simply an integer values associated with each character। okay, it is simply an integer value associated with each character, we call it ASCII value। ठीक है, तो जब आप कैरेक्टर को वेरिएबल में स्टोर करते हो तो ये जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू, उस ASCII वैल्यू का बाइनरी फिर किस में स्टोर हो जाता है, CH में स्टोर हो जाता है। उस ASCII वैल्यू का बाइनरी फिर किस में स्टोर होता है, CH में स्टोर होता है। एक्चुअली आपका A जाके स्टोर नहीं होता, A के साथ जो इंटीजर जुड़ा है वो इंटीजर जाकर के CH में स्टोर हो जाता है। समझ गए, A के साथ जो इंटीजर जुड़ा हुआ है वो इंटीजर जाकर CH में स्टोर होता है।
ठीक है, उस इंटीजर का बाइनरी, राइट। जैसे कि अब ये ए है, तो ए कैसे स्टोर होगा ये आपको बताता हूं। सी, ए की ASCII वैल्यू है 65, ये डेडिकेटेड है, हमें इसको डिराइव वगैरह नहीं करना है, हमें सिंपली इसको याद रखना है। ए की ASCII वैल्यू है 65, समझ गए? ओके, व्हाट इज ASCII वैल्यू ऑफ ए? इट इज 65। नाउ व्हेन यू वांट टू स्टोर ए इन CH, CH इज ऑफ 1 बाइट। CH कितने बाइट्स का है? 1 बाइट का है। ओके, तो जब आप 65 CH में स्टोर करोगे तो 65 का बाइनरी CH में स्टोर होगा। व्हाट इज बाइनरी ऑफ 65? व्हाट इज बाइनरी ऑफ 65? चलो डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 2 की पावर्स लिखने हैं, 2 raised to 0 1, देन 2 4 8 16 32, 32 के बाद है 64, तो 64 और 1 इनके एडिशन होगी 65, बाकी सारे 0। तो बाइनरी क्या रहा? देखो बाइनरी रहा, ये तो बस 7 डिजिट हुए ना, 4 और 3 7, लेकिन हमें कितने चाहिए? 8 बिट्स चाहिए। तो अपना बाइनरी कुछ इस तरह से रहेगा, 8 बिट मतलब इधर एक एक्स्ट्रा 0 लगेगा। तो बाइनरी हुआ किसका? 65 का, 0 1 0 0 0 1। तो आपके CH की जो साइज है 1 बाइट, उस 1 बाइट में ये A जो है वो कुछ इस तरह से स्टोर होगा, 0 1 0 0 0 0 0 1। दिस इज योर A, this is your A. That is how your character gets stored in char type variable. That is how your character gets stored in char type variable. कैसे स्टोर होता है? आपका कैरेक्टर सिंबल, कैरेक्टर सिंबल, फिर उसकी ASCII वैल्यू, ASCII वैल्यू का बाइनरी, and this binary gets stored in variable. This binary gets stored in variable. Okay, so at the end conclusion क्या है? हर वेरिएबल में, हर एक वेरिएबल में जब आप वैल्यू स्टोर करने जाते हो तो उस वैल्यू का बाइनरी स्टोर होता है। फिर वो वैल्यू चाहे इंटीजर हो, चाहे कैर टाइप की हो, या फिर चाहे फ्रैक्शन टाइप की हो, उस हर एक वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके ही स्टोर किया जाता है। तो हमें बस ये समझना था कि हमारे जो कैरेक्टर्स है वो कैसे स्टोर होंगे। तो डायरेक्ट कैरेक्टर को हम बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई हर कैरेक्टर के साथ एक इंटीजर वैल्यू दी गई है, उस इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर वो बाइनरी कैर वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। अब वो हर एक वैल्यू जो कैरेक्टर के साथ एसोसिएट की गई है उसे कहा जाता है ASCII वैल्यू। ASCII का मतलब है हस्की नाइबर का ASCII, इट्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। For information interchange, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो 1 मिनट के लिए बस सोचो कि कैरेक्टर, इंटीजर, ये जो वैल्यूज है ये सारी वेरिएबल में कैसे स्टोर होती है, कैर वाली वैल्यूज वेरिएबल में कैसे स्टोर होती है। बस ये बात जरा सोचो, फिर हम लिखेंगे। तब तक मुझे ये बताओ हमने आखिरी स्टेटमेंट क्या लिखा? हमने आखिरी स्टेटमेंट क्या लिखा? बोला बढ़ाना जरा, व्हाट वाज द लास्ट स्टेटमेंट? हमने लिखा था शायद लेट्स अंडरस्टैंड हाउ और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन लिखा।
बायनरी टू डेसिमल. ठीक है, ठीक है. जरा याचा 1 मिनिट बाळांनो विचार करा. लेट्स थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनिट. तुमच्या लक्षात आलंय का पहा. क्या आप समझ गए हो कि ये सब कैसे काम कर रहा है. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें सोचना नहीं होता. बट ये जो एप्टीट्यूड के लिए क्वेश्चंस आते हैं ना, ट्रेस द आउटपुट वाले, उसके लिए ये थोड़ा सा इंटरनल पता होना ज़रूरी है. ओके. नहीं तो हम ये भी कह सकते थे कि डायरेक्टली कि हर कैरेक्टर के साथ अस्की वैल्यू होती है. फिर आपको रट्टा मारना पड़ता कि कैरेक्टर के साथ अस्की वैल्यू होती क्यों है, ये भी समझना ज़रूरी है. नहीं तो फिर रट्टा मारते कि भाई हाँ हर कैरेक्टर के साथ एक इंटीजर होता है, चलो ठीक है, उसको कहते हैं अस्की वैल्यू, वो भी ठीक है. बट लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई क्यों है अस्की वैल्यू. क्योंकि हम कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते. और हमारा मशीन क्या डिमांड करता है, मशीन डिमांड करता है भाई बाइनरी चाहिए, उसके बिना मैं नहीं स्टोर कर सकता. तो कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बीच में एक इंटीजर होना ज़रूरी है. इसलिए हर कैरेक्टर के साथ एक इंटीजर वैल्यू जो है एसोसिएट कर दी गई और उसे कहा जाता है अस्की वैल्यू. हो गया. बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन लिखा है ना, उसके नीचे लिखो. चलो ठीक. whenever we store some value in some variable, whenever we store some value in a variable, that value always gets stored in the form of binary. That value always gets stored in the form of binary. For example, देखो ये वाला एग्जाम्पल लिखना भी. int a इज इक्वल टू 10 और फिर a में आपका 10 कैसे स्टोर हुआ, इसके लिए ये डायग्राम लिखो. ये फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, 4 बाइट्स ऑफ a, 4 बाइट्स ऑफ a यहाँ पे है. फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, और उनमें ये आपका 10 जो है यहाँ स्टोर हुआ है. तो ये वाली डायग्राम जो है वो नोट कर लो. 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है. (32 bit representation). चलो झालं का. ओके. लिखो अब नीचे. टू स्टोर ए कैरेक्टर वैल्यू इन कैर वेरिएबल. टू स्टोर ए कैरेक्टर वैल्यू इन कैर वेरिएबल, comma, that character value must be converted into binary. That character value must be converted into binary. But we cannot convert character into binary. But we cannot convert character into binary. Hence, C has given a dedicated number for every character. Hence,
C has given a dedicated number for every character. A dedicated number for every character. So that whenever we want to store a character in a variable, comma, that associated number will get stored in the variable in the form of binary. That associated number will get stored in the variable in the form of binary. That associated number with every character is called ASCII value. That associated number with every character is called ASCII value. It's called ASCII value. और ASCII का लॉन्ग फॉर्म लिख लो, ASCII फॉर कुछ ले लो तो ये, हाँ इधर है देखो नीचे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. चलो हो गया. ओके, फॉर एग्जाम्पल लिखो, देखो कैर CH इक्वल टू ए की ASCII वैल्यू, फिर उसका बाइनरी जाके CH में स्टोर होगा. व्हाट इज ASCII वैल्यू ऑफ ए? 65. और ये डायग्राम भी वहाँ ड्रॉ कर लो और ये वाला एक एग्जाम्पल लिख लो. चलो इधर आपको बता रहा हूँ अभी, ये रेड बॉक्स में जो है देखो ये वाला और ये दो जो बॉक्स है ये एज एन एग्जाम्पल लिख लो. ये जो दो बॉक्स है ये एज एन एग्जाम्पल नोट कर लो. हो गया, ठीक है. तो ये ASCII वैल्यू वाला फंडा समझ गए. विथ एवरी कैरेक्टर देयर इज एन ASCII वैल्यू. विथ एवरी कैरेक्टर देयर इज एन ASCII वैल्यू. समझ गए हो, ठीक है. अब ये क्या क्या ASCII वैल्यूज है आपको बता दूं, ये हमें रट्टा मार देनी है, याद रखनी है. सी अल्फाबेट्स के बारे में पहले बात करते हैं. ओके, अल्फाबेट्स पहले है अपर केस अल्फाबेट्स. तो अपर केस अल्फाबेट्स कौन से है? A, B, C अप टू Z. तो देखो A की ASCII वैल्यू है अपर केस A की 65, डेडिकेटेड है, हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते. ओके. B की ASCII वैल्यू है 66, C की ASCII वैल्यू है 67. और ऐसा करते करते फिर नीचे कहां तक जाएगा? X, Y एंड Z. और Z की ASCII वैल्यू है 90. तो Y की कितनी रही? 89. X की कितनी रही? 88. ये कंटिन्यूस 26 अल्फाबेट्स है. ओके, ये कंटिन्यूस 26 अल्फाबेट्स है. ओके, डन. आगे फिर आते हैं लोअर केस अल्फाबेट्स. लोअर केस अल्फाबेट्स कौन से हैं? A, B, C अप टू X, Y एंड Z. तो इनकी ASCII वैल्यूज क्या है? ये है 97,
ये होगी फिर 98, ये होगी फिर 99। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। ओके, बीच में बिल्कुल इधर उधर नहीं है, कंटिन्यूस रहेंगी 26 अल्फ़ाबेट्स। फिर ये होगी 120, ये होगी 121 और ये है 122। ओके, और ये हुए आपके 26 लोअर केस अल्फ़ाबेट्स। एंड सी ड्यू टू दीज ASCII वैल्यूज सी इज केस सेंसिटिव, मतलब वो लोअर केस को अलग कैरेक्टर ट्रीट करती है, अपर केस को अलग कैरेक्टर ट्रीट करती है, क्योंकि उनके पीछे जो एक्चुअल वैल्यू है वो अलग अलग है। मशीन किसके साथ काम कर रहा है? इन वैल्यूज के साथ काम कर रहा है। और ये जो है ये तो हमें दिखाया जाता है, लेकिन जब मशीन काम करता है उनके साथ, इन कैरेक्टर्स के साथ, तो वो ये ASCII वैल्यूज के साथ काम करता है। समझ रहे हो कि नहीं? किसके साथ काम करता है? ASCII वैल्यूज के साथ। अब इनके साथ और भी कुछ ASCII वैल्यूज है, जैसे कि डिजिट्स। जैसे मैंने आपको कहा था, एवरी वैल्यू मेंशन्ड इन सिंगल कोट इज कैरेक्टर। तो अगर आप डिजिट को ऐसे मेंशन कर रहे हो, ये आपका डिजिट है, और जब सिंगल कोट में मेंशन करोगे ये कैरेक्टर है। 15 आपका डिजिट है। ओके, 15 आपका एक नंबर है, सही है, बट 15 सिंगल कोट में नहीं लिख सकते, क्योंकि सिंगल कोट में एक ही वैल्यू अलाउड है। तो सिंगल कोट में जब आप न्यूमेरिक वैल्यूज लिखोगे, ओके, तो वो बस इतनी होंगी, 0 1 2 अप टू 9, बस इतने ही कैरेक्टर्स है जो न्यूमेरिकल है। ओके, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं कौन कौन से न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, 0 1 2 अप टू 8 9। अब 0 की ASCII वैल्यू है देखो 48। व्हेन यू मेंशन इट इन सिंगल कोट है, याद रखना, 0 इंटीजर, सिंगल कोट में 0 कैरेक्टर, ASCII वैल्यू 48। 0 खुद इंटीजर है, इसकी ASCII वैल्यू नहीं होती, ASCII वैल्यू सिर्फ कैरेक्टर्स की होती है। ओके, फिर 1 की रहेगी 49, 2 की रहेगी 50, फिर 3 4 5 6 7 क्या रहेंगी वैल्यूज उनकी, 51 52 53 54 55। ये होगी 55 एंड 56, बराबर आएगा? चेक कर लो एक बार। और जो होगी देखो 55 56 या 56 57। ओके, नोट कर लो इसको, ASCII वैल्यूज। मे बी 56 57। ओके, ठीक है। सो दीज आर द नंबर्स एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर्स। और भी कई सारे कैरेक्टर्स है, 255 कैरेक्टर्स है, बट उसमें से ये वाले जो सारे कैरेक्टर्स है ये हमें हर रोज यूज करने पड़ते हैं, तो इनकी ASCII वैल्यू हमें पता होना जरूरी है। इनकी ASCII वैल्यू हमें पता होना जरूरी है। ओके, लिख लो ASCII वैल्यूज, रट्टा मार देनी हमें इनको। और हाँ, फर्स्ट पेज पे लिखो, जहां पे आप अपना नाम लिखते हो ना, वहां नीचे ये सारे ASCII वैल्यूज नोट कर लो, क्योंकि हमें इन्हें हर रोज यूज करना पड़ेगा। ओके, तो फट से अवेलेबल हो जानी चाहिए, जैसे ही पलटोगे ASCII वैल्यू सामने है। ओके, जहां फर्स्ट पेज है आपका वहां पे लिख लो, जहां आपने नाम लिखा हुआ है अपना, वहां ये ASCII वैल्यूज मेंशन करो। और भी कई सारे कैरेक्टर्स की हमें ASCII वैल्यूज मेंशन करनी है, लेकिन चलो अभी के लिए इतना ठीक है। और कैर डेटा टाइप क्लियर हुआ कि नहीं ये जरा देखो। चलो 1 मिनट के लिए सोचो, लिखो, पहले लिख लो, कैर डेटा टाइप क्लियर हुआ कि नहीं जरा देखो। ओके, अब 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सोचेंगे कि भाई क्या क्या हमने देखा कैर डेटा टाइप में। पीछे हमने जो भी लिखा हुआ है वो भी पढ़ लो। बघा, लिहून झालं का बघा? आवरा जरा पटपट, लिहून झालं की मला सांगा।
चलो हो गया, राइट, ओके। तो बच्चों एक बार वो कैरेक्टर जो है सब ठीक से पढ़ लो, और हाँ अब कल या फिर आज ही आपको सिर्फ बच्चों प्रिंटएफ और स्कैनएफ वाले प्रोग्राम्स अपने मशीन में करके देखने हैं, और मुझे उसके फोटोज भेजने हैं विथ आउटपुट, कोड का फोटो विथ आउटपुट, ओके। तो ये कल अपने मशीन में ट्राई करके देखो, ओके। टुमारो इज संडे, कल अपनी मशीन में ये ट्राई करके देखो, सिर्फ प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ, ओके, ठीक है। इसके साथ फैमिलियर हो जाओ, कैर डेटा टाइप के साथ फैमिलियर हो जाओ। और अब अपना लेक्चर होगा सीधा मंडे को, ओके। सी यू ऑन मंडे एट 10 PM बर बाळांनो सगळ्यांना सुट्ट्या लागल्या का? ठीक है, मंडे को टाइम डिसाइड करते हैं। मंडे को तो 10 बजे हम लेंगे, 10 PM to 11:30, ओके, 10 PM to 11:30, राइट। चलो आज के लिए हम रुक जाते हैं।